अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के साथ छल करके कमलनाथ जी का उत्तर प्रदेश जाना सही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको ओबीसी वर्ग से जुड़े विषय पर सारगर्भित चर्चा कर जनता से माफी मांगनी चाहिए। ओबीसी वर्ग के साथ कांग्रेस ने जो पाप किया है वो विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने से दब नहीं जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार नियम प्रक्रिया के अनुसार सदन में हर चर्चा के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में है क्या, अब ऊपर से आदेश आया होगा तो निश्चित रूप से जाएं, पर मेरे ख्याल से इस प्रदेश के ओबीसी के साथ छल करके ऐसे जाना ठीक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष है वो, और महत्वपूर्ण विषय उन्होंने प्रदेश में उनकी पार्टी के लोगों ने उठा दिया है, उस पर सारगर्भित चर्चा करें और जनता से क्षमा मांगे। मध्य प्रदेश में रह के तो ज्यादा स्थगन लाने से कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो ओबीसी वर्ग के साथ पाप किया है वो तो दब नहीं जाएगा। ऐसा जघन्य काम किया है। लोकतंत्र के अंदर हम जनता की अदालत को सबसे बड़ी अदालत मानते हैं। चुनाव में क्यों नहीं गए जनता की अदालत में? वहां से जीत के आते, न्यायालय में पहुंच गए और सारे के सारे परिदृश्य को बदल दिया। अब बात मांग करेंगे स्थगन की। सरकार नियम प्रक्रिया से जो भी चर्चा चाहेंगे हर चर्चा के लिए तैयार है। आज हाईकोर्ट में फिर सुनवाई निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं और कोरोना का हाल आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय का भी प्रभार है, नरोत्तम मिश्रा ने सूबे में कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनके सैंपल इंदौर से लेकर जांच के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी यहां मीडिया से चर्चा के दौरान दी और बताया कि इससे पहले विदेश से आए 6 संदिग्धों के सैंपलों की जांच को लेकर उन्होंने बताया कि सभी की जांच रिपोर्ट आ गई है और इसमें गंभीर किस्म का कोई भी मामला नहीं पाया गया है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुल 23 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 19 लोग ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान 53,556 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 23 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर नए आए हैं, जबकि 19 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.004% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल 53,556 हमने संपूर्ण प्रदेश से सैंपल लिए। ओमिक्रॉन के भी कुछ मामले संदिग्ध ऐसे लग रहे हैं कि मध्य प्रदेश 2 प्रकरण संदिग्ध हैं, उनका सैंपल। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और सूत्रों के मुताबिक इस दौरान आगामी 2022 के यूपी चुनाव की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। उधर उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए पार्टी के एक वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में बघेल ने चुनाव के लिए पार्टी के रोडमैप पर भी चर्चा की। चुनावी तैयारियों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की संलिप्तता पर भी विचार किया गया और सीएम बघेल के करीबी सूत्रों के मुताबिक सबसे खास बात यह निकलकर सामने आई है कि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट फेरबदल की चर्चा भी इस दौरान की गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को मौका देने को लेकर तैयार हैं। अब कांग्रेस शासित राजस्थान और पंजाब में कैबिनेट फेरबदल के बाद लोगों को यह लग रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही इस पर काम किया जाएगा। जून में जैसे ही कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना आधा कार्यकाल पूरा किया तो 2.5 साल के फॉर्मूले की अटकलें सामने आई कि सीएम बघेल को सरकार के बाकी कार्यकाल के लिए बदल दिया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई दौरों के बाद भी आखिरकार ये तय नहीं हो पाया है और 12 नवंबर को सीएम भूपेश बघेल ने उस दिन कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की, जब पार्टी नेता सचिन पायलट को गांधी से मिलने और कैबिनेट फेरबदल पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। छत्तीसगढ़ में संभावित कैबिनेट फेरबदल की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के मीडिया समन्वयक सुशील आनंद शुक्ला ने बताया है कि छत्तीसगढ़ पंजाब और राजस्थान राज्यों से अलग है, क्योंकि राज्य सरकार विधानसभा में
बहुमत के साथ, करीब 3/4 बहुमत के साथ बनी हुई है। अधिकांश राजनीतिक नेताओं का मानना है कि सीएम बघेल पिछड़े वर्गों का चेहरा है और उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक ओबीसी पासर बॉय के रूप में धकेला जा रहा है। ऐसे में रिपोर्टों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने राज्य के युद्धरत गुटों को 2022 के यूपी चुनाव खत्म होने तक सभी शिकायतों को दूर करने के लिए कहा है।